Assalamu alaikum, everyone. Welcome to World Affairs. I am Sumbal Shazad, and today's topic is local government system of UK. So first of all, we should know that what is local government. लोकल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो सबसे छोटे लेवल पे ऑपरेट करती है. लोग डायरेक्टली कांटेक्ट होता है लोगों का इनके साथ. ठीक है, जैसे पाकिस्तान में हम देखते हो नायब नाजिम नाजिम होते हैं और वो छोटे से एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के जिम्मेदार होते हैं. मोस्टली लोकल गवर्नमेंट का काम ये होता है कि अपने एरिया की सफाई देखना. ठीक है, वहाँ पे जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे इशू करना लोकल गवर्नमेंट का काम है. फिर नालियाँ पक्की करवाना, सड़कें पक्की करवाना, जो भी छोटे मोटे मसले हैं उस एरिया के, वो सारे ये देखते हैं. ये पार्लियामेंटेरियंस नहीं देखते. ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में अभी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम मौजूद है या नहीं, और उसको किस एक्ट के तहत चलाया जाएगा. ठीक है, तो काइंडली इसको मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट में. तो आपको पता है यूके में फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है. आप वहां उसको कैसे चलाना है. ठीक है, तो यूके में स्ट्रक्चर क्या है लोकल गवर्नमेंट का. यूके में दो तरह से लोकल गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही होती है. कुछ एरियाज में सिंगल टीयर सिस्टम है. सिंगल टीयर में हमारे पास 3 तरह की बॉडीज हो सकती है, या तो वो यूनिटरी अथॉरिटी होगी, या लंदन बोरोज होगी, या मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट या काउंसिल्स होंगी. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया. देन 2 टीयर सिस्टम है. 2 टीयर सिस्टम में हमारे पास क्या है कि 2 तरह की बॉडीज हैं. एक अपर लेवल है और एक लोअर लेवल है. फाइन, अपर लेवल को काउंटी काउंसिल्स कहते हैं और लोअर लेवल को एडमिनिस्ट्रेटिव या सॉरी लोअर लेवल को हम डिस्ट्रिक्ट या बोरो काउंसिल्स कहते हैं. लंदन में बोरो काउंसिल्स 33 हैं. ठीक है, लंदन में इन बोरो काउंसिल्स के अलावा लंदन में 2 और बॉडीज ऑपरेट करी हैं, जो सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन है और ग्रेटर लंदन अथॉरिटी है. ठीक है, इन दोनों के अलावा एक थर्ड बॉडी है जो कि सबसे छोटे लेवल पे मौजूद है और दोनों में ही पाई जाती है. ठीक है, सिंगल टीयर में भी और 2 टीयर में भी. ये पेरिश और कम्युनिटी काउंसिल है. सबसे छोटा लेवल है और इसके भी लोग इलेक्टेड होते हैं. अच्छा, जो सिंगल टीयर सिस्टम में हमारे पास क्या है. सिंगल टीयर सिस्टम में जैसे हमने बात की कि एक सिंगल अथॉरिटी है जो कि सारे काम देखेगी. और ये यूके के जो 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स कौन से, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड एंड इंग्लैंड. ठीक है, इन चारों में मौजूद है. फाइन, ये 3 तरह की हो सकती है जो हमने देख लिया. 3 तरह क्या, यूनिटरी अथॉरिटी, लंदन बोरोज और मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट्स या काउंसिल्स. ये सिंगल अथॉरिटी सारे कामों की जिम्मेदार होती है. ठीक है, और लंदन में तो हमें पता है कि मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लंदन बोरो है और ग्रेटर लंदन अथॉरिटी भी मौजूद है. तो ये सब जो है ना लंदन के काम देख रहे हैं. फाइन, लंदन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया तो वहाँ ये सारे काम देख लेंगे. 2 टीयर सिस्टम में क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड में मौजूद है और ये 2 लेवल्स पे ऑपरेट करता है. एक अपर लेवल है जो कि थोड़ा सा बड़ा लेवल है, जिसे काउंटी काउंसिल कहते हैं और ज्यादा अथॉरिटेटिव बॉडी है, लेजिस्लेट भी करती है, पॉलिसी भी बनाएगी एरिया के लिए. दूसरा छोटा लेवल है. ठीक है, छोटा लेवल जो है हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट और बोरो काउंसिल्स हैं. ये कम अथॉरिटेटिव बॉडी है और ये काउंटी काउंसिल के अंदर ही छोटे छोटे यूनिट्स बना दिए डिपेंडिंग ऑन द साइज, ज्योग्राफी और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एरिया. ठीक है, मोस्टली इनके फंक्शंस क्या है, काउंटी काउंसिल जो पॉलिसी बना देती है उसको ये इम्प्लीमेंट करते हैं, या इनके कुछ अपने भी डिस्क्रिशनरी फंक्शंस हैं. 4 साल के लिए इनके लोग इलेक्ट होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, पेरिश और कम्युनिटी काउंसिल जो सबसे छोटा लेवल है. ठीक है, ये सबसे छोटा लेवल है और इसकी बहुत लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं. मोस्टली ये वही काम कर रही थी जो इनको बताए जाते हैं, तो ये काम करते हैं. फाइन, ये सबसे छोटे लेवल पे ऑपरेट करती है और इलेक्टेड बॉडी होती है. ठीक है, इंग्लैंड के ओनली इन इंग्लैंड 1000 के करीब पैरिशेस मौजूद है. फाइन, और लंदन में कुछ भी मौजूद नहीं है क्योंकि हमें पता है कि लंदन में और दूसरी बॉडीज ऑपरेट कर रही हैं. देन स्कॉटलैंड में इस सबसे छोटे लेवल को कम्युनिटी काउंसिल्स कहा जाता है. ठीक है, वेल्स में भी और स्कॉटलैंड भी इसको कम्युनिटी काउंसिल्स कहा जाता है. नॉर्दर्न आयरलैंड में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है. इस कम्युनिटी काउंसिल ने या पैरिश ने साल में 2 दफा लाजमी मिलना है और इसकी मेंबर्स की तादाद 40 से 100 तक हो सकती है, जो कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1972 के मुताबिक है. ठीक है, 1972 का एक्ट कहता है कि आपने ये करना है लाजमी, कि 2 दफा मिलेंगे साल में और 40 से 100 लोग से ज्यादा नहीं हो सकते, ना 40 से कम ना 100 से ज्यादा. मिनिस्ट्रीज कौन कौन से इन्वॉल्व है. अब देखिए, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ऑपरेट करना है तो फिर कोई ना कोई अथॉरिटी सुपरविजन के लिए मौजूद होनी चाहिए ना. तो इंग्लैंड में जो हमारे पास
चीजें काम करी हैं वो मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग है, कम्युनिटीज है और लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, इंग्लैंड में जो है इनको सुपरवाइज कर रही होती है, देख रही होती है। स्कॉटिश गवर्नमेंट में क्या है, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डायरेक्टरेट। वेलिश गवर्नमेंट में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट बिजनेस। और आयरलैंड में क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट है, जो कि इन्वॉल्व होता है लोकल गवर्नमेंट में। मोस्टली जो मिनिस्टर्स हैं जिनको पोर्टफोलियोज दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट के, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग, मॉनिटरिंग, लेजिस्लेशन और इम्प्लीमेंटेशन की, ठीक है, इन लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज की। लेकिन लोकल अथॉरिटी ट्राई करती है कि मतलब लोकल अथॉरिटीज ज्यादा से ज्यादा खुद ही ऑटोनमस होती हैं, सेंट्रल अथॉरिटी कम से कम इंटरफेयर करती हैं, क्योंकि ज्यादा इंटरफेरेंस की वजह से वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएंगी। अब उनकी एरिया के मसले उनको पता है, वो खुद डील कर लेंगे। सेंट्रल अथॉरिटी अगर उन्हें डिक्टेट करने लग जाए तो वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो कम से कम इंटरफेरेंस होती है, बट ऐसा हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज डिलीवर करने में फेल हो गई है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रही, तो अब क्या है, अब फिर सेंट्रल अथॉरिटी इंटरफेयर करेगी। जैसे इंग्लैंड में रेलेवेंट मिनिस्टर ज्यादा से ज्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं कब, जब लोकल गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो गए सर्टेन जो उसने सर्विसेज डिलीवर करनी थी वो डिलीवर करने में। और एक्सट्रीम केसेस में लोकल गवर्नमेंट को डिक्टेट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप ये एक्शन लें, आप ये लेजिस्लेशन करें, आप इस पॉलिसी को इस तरह इंप्लीमेंट करें, ठीक है। और ये किसके तहत हो रहा है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1999 के तहत हो रहा है, ठीक है। देन लोकल गवर्नमेंट को मॉनिटर कैसे किया जा रहा है, तो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ट्राई करते हैं कि मतलब लोकल गवर्नमेंट को किस तरह मॉनिटर करें, ठीक है। तो स्कॉटलैंड में अकाउंट्स कमीशन है जो कि इनका ऑडिट कंडक्ट करता है कि इनको फंड्स मिले, इन्होंने प्रॉपरली इसको यूज किया भी है कि नहीं। और वेल्स में क्या है, ऑडिट ऑफिस, द वेल्स ऑडिट ऑफिस है, ठीक है, जो कि मॉनिटर करता है। नॉर्दर्न आयरलैंड में लोकल गवर्नमेंट ऑडिटर है, ठीक है, जो कि ऑडिट करता है। लेकिन इंग्लैंड में मॉनिटरिंग बहुत कम है, क्योंकि काउंसिल्स को इतनी पावर दी है कि आप अपने ऑडिटर को खुद अपॉइंट करें और इनसे लोकल गवर्नमेंट का ऑडिट करवाएं, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो मतलब जो लोग हैं वो खुद अकाउंटेबल करें अपने लोगों को जिनको वो अपने ऊपर लेकर आए गवर्नेंस के लिए, ठीक है। तो वो जो इलेक्टेड बॉडी होती है ना, वो इलेक्टोरेट्स को डायरेक्टली अकाउंटेबल होती है। तो कम से कम यहाँ पर मॉनिटरिंग इंग्लैंड की तरफ से, मतलब इंग्लैंड की सेंट्रल अथॉरिटी कोई ऑडिट नहीं कंडक्ट करी, काउंसिल जो है वो खुद से अपने ऑडिटर्स अपॉइंट करती है, ठीक है। अच्छा, मनी जनरेशन क्या है, अब एक तो सेंट्रल अथॉरिटी इनको फंड्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, इनकी मनी नीड सेंट्रल अथॉरिटी से पूरी हो जाती है। बट ऐसा हो सकता है कि तो अब क्या हो रहा है, एक तो सेंट्रल अथॉरिटी इनको फंड्स प्रोवाइड कर रही है, इनकी मनी नीड्स पूरी कर रही है, देन ये लोकल गवर्नमेंट खुद भी अपने लोगों के ऊपर कुछ टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिमिट कौन देगा, सेंट्रल अथॉरिटी देगी, ठीक है। वेल्स और इंग्लैंड में ये खुद से अपने जो है टैक्सेस लगा सकते हैं, बट स्कॉटलैंड में और आयरलैंड में ये चीज अलाउ नहीं है। अगर ये एक लिमिटेड लेवल से ज्यादा अगर एक लिमिटेड लेवल से ज्यादा टैक्स लगाते हैं तो सेंट्रल अथॉरिटी अब इंटरफेयर करेगी और लिमिट करेगी, ठीक है, लिमिट करने की कोशिश करेगी। पहले तो वो एक रेफरेंडम करवाएगी ताकि पता लग सके कि लोग इससे खुश हैं या नहीं। अगर लोग इससे खुश रहेंगे तो वो फिर इंटरफेयर नहीं करेगी, और अगर लोग खुश हैं तो फिर वो लोकल अथॉरिटी को इस चीज़ के लिए मजबूर करेगी कि आप अब ये टैक्स कट करें और जितना आपको फंड मिल रहा है या जितना ये लिमिट है टैक्स की, इतने ही लगा के अपने काम पूरे करें, ठीक है, अपना एक्सपेंडिचर कम से कम करें। अब इनकी पावर क्या है लोकल गवर्नमेंट की, तो मोस्टली सिंगल टीयर पे जो सिर्फ एक बॉडी है वो क्या देख रही है, फायर, ठीक है, जो मतलब आग लग गई कहीं बुझानी है तो लोकल गवर्नमेंट के लोग आएंगे। सिविल डिफेंस वो भी ये लोग देख रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट मैनेजमेंट ये लोग देखेंगे, लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इन्हीं का काम है, देन ट्रांसपोर्ट भी इनका काम, ठीक है। सिटीज में जो भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, सेंट्रल अथॉरिटी का कोई काम नहीं है इसके साथ। टू टीयर सिस्टम पे जैसे हमें पता है कि दो बॉडीज हैं, तो काउंटी काउंसिल्स के क्या काम है, काउंटी काउंसिल ज्यादातर लॉ मेकिंग में आ रही है और स्ट्रेटेजिक लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करी है, ठीक है। ये सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत बूढ़े लोग हैं, उनके ओल्ड एज होम है या वो अकेले रह रहे हैं तो वो किस तरह रह रहे हैं, उनकी पेंशन या वजीफा जो भी उनको देना है, उनको जो भी डीलिंग करनी है गवर्नमेंट करेगी। और ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, जो ऑर्फन्स हैं, ठीक है, तो स्टेट उनको
फॉस्टर करती है, ठीक है, फॉस्टर करेगी, अडॉप्शन में जो है वो भी इंटरफेयर करेगी, मतलब देखेगी कौन अडॉप्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो लोग सही से डील भी करें या नहीं, और स्कूलिंग जो है ना लोगों बच्चों की, वो भी स्टेट की जिम्मेदारी है। अच्छा, फिर वेस्ट मैनेजमेंट भी इनका काम है, रोड की मेंटेनेंस जो है इनका काम है, पब्लिक हेल्थ को देखना उस एरिया में, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, और इमरजेंसी और डिजास्टर की कंडीशन में भी यही गवर्नमेंट्स आगे आती है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं आगे आती, ठीक है। तो अपने एरिया में कोई भी ऐसे डिजास्टर आ गया तो लोकल गवर्नमेंट डील करेगी, ना कि सेंट्रल अथॉरिटी, ना ही फौज। देन हमारे पास लोकल सॉरी लोअर लेवल आ गया। लोअर लेवल मतलब जो डिस्ट्रिक्ट या बॉरो काउंसिल था, तो वो क्या चीजें देखती है, वो उस एरिया की हाउसिंग देखती है, सीमेंट्रीज या क्रोमोटरीज देखती है, और इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स देखती है, मतलब घर कैसे बन रहे हैं, घर की क्या तरतीब होनी चाहिए, कब्रिस्तान प्रॉपरली मैनेज्ड है क्या, कब्रों को देखभाल की जरूरत है, वो सारा कुछ ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मजीद काम लोकल लेवल का, ये है लोअर लेवल क्या काम करती है, जो अपर लेवल उसको काम असाइन कर देता है। जैसे वेस्ट कलेक्शन है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट डिस्पोजल अपर लेवल में काम करना है, तो लोअर लेवल को वो बताता है कि आप वेस्ट कलेक्ट करें और हमें दे दें, अपने अपने एरिया से वेस्ट कलेक्ट करें हमें दे दें। जब ये काम डिवाइड हो जाए तो ज्यादा आसान हो जाता है अपर लेवल के लिए काम करना। देन टैक्स कलेक्शन, क्योंकि छोटा लेवल है, उसके अपने लोग टैक्स कलेक्ट करके अपर लेवल को टैक्स दे देंगे कि ये लें टैक्स। देन उस छोटे से एरिया में बिजनेस की डेवलपमेंट उस फ्रेमवर्क में जो काउंटी काउंसिल ने बना दिया है, इनका काम है, ठीक है। फिर नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या काम होता है, नॉर्दर्न आयरलैंड में ये सारे काम होते हैं जो कि अब मैंने ऊपर बताए हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे काम जो है वो टूरिज्म की डेवलपमेंट भी इनका काम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रमोशन इनका काम है, और रिक्रिएशनल सोशल एंड कल्चरल फैसिलिटीज भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होगी इनकी पावर्स, और ये हो गया हमारा लेक्चर। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो काइंडली इस लेक्चर को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और आपके साथ जो लोग सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काइंडली उनके साथ शेयर भी कर दें ताकि उनका फ़ायदा भी हो जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो फेसबुक पेज पे जो है वर्ल्ड जीके के नाम से मौजूद है, उस पर पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट में भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।